दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तेरा ब्रीफ केस। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। तेरा ब्रीफ केस। रणजीत कुमार पेशेवर अपराधी है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज वह अपने एक प्रतिद्वंदी अपराधी को मौत के घाट उतारने के लिए एक टाइम बम तैयार कर रहा है। बम तो तैयार हो गया, अब इसे ब्रीफ केस में फिट करता हूँ। एक स्लेटी रंग के ब्रीफ केस में उसने बम फिट किया। राणा की कार को उड़ाने के लिए यह बम काफी है। कार के साथ मेरे दुश्मन राणा के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। बम में दोपहर 1 बजे का टाइम लगा देता हूँ। थोड़ी देर बाद वह बम वाला ब्रीफकेस उठाए सड़क पर जा रहा है। राणा की कार उसके दफ्तर के बाहर खड़ी रहती है। यह ब्रीफकेस उसी कार में रख दूंगा। 1:45 राणा नियम अनुसार लंच के लिए जाएगा। दफ्तर से घर तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लगता है। यानी जब वह बीच रास्ते में होगा तो बम फट जाएगा और मेरा दुश्मन समाप्त हो जाएगा। बस की प्रतीक्षा करना सबसे बोर काम है, और इस क्षेत्र में तो बसों की सर्विस भी बहुत खराब है। सभी 3 युवक मुंह पर रुमाल बांधे वहां आ धमके। यह तो लुटेरे लगते हैं। डाकू आई, और उन्होंने लूटपाट मचा दी। मेरी चैन। चुप, वरना छुरा मार दूंगा। ला यह पर्स दे। आइए। फिर उन तीनों ने रणजीत को घेर लिया। तेरे पास क्या है? यह ब्रीफकेस दे। नहीं। तभी एक गुंडे के मुख से रुमाल खिसक गया और रणजीत ने उसका चेहरा अच्छी तरह से देखा। गुंडों ने उसका ब्रीफकेस झपट लिया और भाग खड़े हुए। ए ठहरो उस ब्रीफकेस में। लेकिन वह तुरंत ही खामोश हो गया, क्योंकि वह नहीं कह सकता था कि ब्रीफकेस में बम है। लुटेरे पलक झपकते ही भागकर गायब हो गए। रणजीत परेशान सा खड़ा रह गया था और महिलाएं शोर मचा रही थी। 9:30 बजे, ठीक 3.5 घंटे बाद बम फट जाएगा। हाय, मुझे लूट लिया। अरे कोई उन लुटेरे को पकड़ो। महिलाओं का शोर सुनकर आसपास के रिहायशी मकानों से लोग निकल आए। क्या हुआ? हम लुट गए। वे मेरी सोने की चैन लगे, मेरा पर्स और इन भाई साहब का ब्रीफकेस। ओह, बहुत बुरा हुआ। तभी पुलिस की एक गश्ती जीप वहां पहुंच गई और एक युवक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ नीचे उतरा। क्या हो रहा है यहाँ? वारदात के बारे में जानकर इंस्पेक्टर ने महिलाओं का बयान डायरी में नोट किया। एक सोने की चैन और एक लेडीज पर्स जिसमें 500 रुपए थे। उन भाई साहब का ब्रीफकेस भी ले गए हैं वे। मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर पहले उसके निकट पहुंच गया। आपके ब्रीफकेस में क्या सामान था मिस्टर? कुछ नहीं। रणजीत बुरी तरह घबरा गया था। कुछ नहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई कीमती चीज नहीं थी। कुछ बेकार से कागज थे, एक पत्रिका थी बस। इंस्पेक्टर ने डायरी में नोट कर लिया, फिर पूछा, आपका क्या नाम है और साथ ही पता भी बताएं। मुझे अपना असली नाम और पता नहीं बताना चाहिए। तभी रणजीत के लैंडलॉर्ड रिटायर्ड कर्नल सिंह वहां पहुंच गए। अरे मिस्टर रणजीत, क्या हुआ? क्या हंगामा ही है? धिक्कार है, यह बुढ़ा क्यों आ मरा? इंस्पेक्टर कर्नल सिंह से परिचित था। यह लूटपाट की वारदात हो गई है कर्नल साहब। लुटेरे इनका ब्रीफकेस ले गए हैं। आप इन्हें जानते हैं? हाँ, यह मेरे किराएदार हैं। मेरे मकान की ऊपरी मंजिल में रहते हैं। मरवा दिया बुड्ढे ने। तभी एक महिला निकट आई। इन्होंने एक लुटेरे का चेहरा भी देखा था। जब वह ब्रीफकेस छीन रहा था तो उसके मुंह पर बंधा रुमाल खिसक गया था। फिर तो आप लुटेरे की शिनाख्त कर सकते हैं। अपना पूरा नाम और पता लिखवाइए। रणजीत को अपना नाम और पता लिखवाना पड़ा। उधर वह तीनों लुटेरे एक पुराने खंडर में जाकर रुके थे। पर्स में 500 रुपए हैं, चैन भी 1200 की है। ब्रीफकेस में देखो क्या है। जिस लुटेरे का चेहरा रणजीत ने देखा था उसका नाम राजा था। वह ब्रीफकेस खोलने की कोशिश कर रहा था। इसका ताला बड़ा अजीब है, बल्कि इसमें 2 ताले हैं, एक नंबरी और एक सादा। आसानी से नहीं खुलेगा। लगता है इसमें काफी माल है। यह तो खुलने पर ही पता चलेगा। यह ब्रीफकेस हमें दे दो राजा, और तुम यह 500 रुपए लेकर फूटो यहाँ से। यह क्या बात हुई? माल में बराबर ऐसा होना चाहिए। पहले ब्रीफकेस खुलने दो, फिर। बहस न करो राजा, ब्रीफकेस हमें दे दो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। मैं तुम्हें बॉस नहीं मानता। यह ब्रीफकेस मैंने छीना है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। तेरे अधिकार की तो ऐसी की तैसी। और फिर उन दोनों ने ब्रीफकेस छीनने के लिए राजा पर हमला कर दिया। ढुम। राजा भी उठकर दोनों से भिड़ गया। ढुम, दौड़।
साले मुझ पर हाथ उठाता है, मार दो साले को। लेकिन राजा कमजोर नहीं था। उसने चाकू का वार कलाई पर रोका और ढुम, ओह, फिर दूसरे पर छलांग लगाई। सालो, राजा को कमजोर समझते हो? आई। चाकू वाले ने फिर हमला किया, लेकिन खुद ही अपने चाकू का शिकार बन गया। आई। उसकी लाश उठाकर उसने दूसरे गुंडे पर दे मारी। उफ। राजा के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। आई। दोनों मर चुके थे। अब मुझे यहां से फूट लेना चाहिए। उसने सिर्फ ब्रीफकेस उठा लिया था, चैन और रुपयों को नहीं, उसने नहीं छुआ। ब्रीफकेस लेकर वह खंडर से बाहर आया और एक तरफ को चल दिया। कहीं आराम से बैठकर ब्रीफकेस खोलूंगा। बम फटने में अब केवल 2.5 घंटे शेष थे। उधर राजा के जाते कुछ बच्चे खंडर में खेलने के लिए पहुंचे। ओए देख, लाश, खून। डर कर वह चिल्लाते हुए खंडर से बाहर भागे। खून खून, अंदर 2 लाशें हैं। और कुछ ही देर में खंडर में पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर वही था जिसने बस स्टैंड पर रणजीत का बयान लिया था। लेडीज पर्स, 500 रुपये और सोने की चेन। ऐसा लगता है यह वही लुटेरे हैं। लेकिन वह तो 3 थे सर। तीसरा अब कातिल बन गया है। इन्होंने एक ब्रीफकेस भी लूटा था। मेरा विचार है माल के बंटवारे पर इसमें इनमें झगड़ा हुआ होगा और वह तीसरा इन दोनों की हत्या करके ब्रीफकेस लेकर भाग गया है। उधर रणजीत कर्नल सिंह के पास बैठा बोर हो रहा था। साथ ही वह कुछ घबराया हुआ भी था। पता नहीं वह लुटेरे ब्रीफकेस लेकर कहाँ गए होंगे। अगर वह बम फट गया या वह गुंडे पुलिस के हाथ पड़ गए तो मुझे पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इधर यह बुड्ढा मुझे उठने ही नहीं दे रहा है। मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया कॉफी बनवाई है रणजीत। काश उन गुंडों ने ब्रीफकेस खोल दिया हो। केवल इसी सूरत में बम फटने से बच सकता है, क्योंकि लुटेरे या तो बम को बेकार कर देंगे या फिर कहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिन टिन। मैं देखता हूँ। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। मिस्टर रणजीत कुमार यहीं रहते हैं? हाँ, वह मेरे किराएदार हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथी हैं। कर्नल सिंह उसे ड्राइंग रूम में ले आई। सिपाही, ओ गॉड, तो क्या इन्होंने ब्रीफकेस बरामद कर लिया है? यह रहे मिस्टर रणजीत। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर रणजीत। कि क्या वह ब्रीफकेस मिल गया है? भय के कारण उसका सबर कांप रहा था। ब्रीफकेस तो नहीं मिला है, लेकिन 2 लुटेरों की लाशें मिल गई हैं। उनके एक साथी ने उनकी हत्या कर दी है। इंस्पेक्टर साहब ने आपको उनकी शिनाख्त करने के लिए बुलाया है, लेकिन मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया तो आपको चलना ही पड़ेगा। हाँ रणजीत, तुम्हें जाना चाहिए। कानून की मदद करना हर शरीफ शहरी का फर्ज होता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह बूढ़ा मरता भी तो नहीं। इसी के कारण मुझे पुलिस को अपना असली नाम और पता बताना पड़ा था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रणजीत ने लाशों को देखा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनमें वह लुटेरा नहीं है जिसका चेहरा मैंने देखा था। इसका मतलब है वही लुटेरा कातिल है। अब उसकी शिनाख्त के लिए मैं आपकी मदद की जरूरत रहेगी। मैं बार बार पुलिस स्टेशन नहीं आ सकूंगा। आना तो आपको पड़ेगा ही। और जब हम उस कातिल लुटेरे को पकड़ेंगे तो आपका ब्रीफकेस भी बरामद होगा। वही लेने आ जाइएगा। ब्रीफकेस के जिक्र से ही रणजीत कांप कर रह गया। उधर राजा ब्रीफकेस लिए हुए एक शराब खाने के सामने पहुंचा। एक पैक विस्की पीनी चाहिए ताकि दिमाग से हत्या का बोझ उतरे। बम फटने में केवल 2 घंटे शेष थे। वह भीतर प्रविष्ट हुआ। उस कोने वाली टेबल पर बैठता हूँ। आराम से बैठने के बाद उसने विस्की का ऑर्डर किया। ब्रीफकेस को यहीं खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रीफकेस के ताले बहुत पेचीदा थे। तार से भी नहीं खुल रहा। दूर मेज पर बैठा बिल्ला नाम के गुंडा राजा की हरकतें देख रहा था। लगता है यह लौंडा ब्रीफकेस कहीं से चुरा कर लाया है। चोरी के माल में अपना हिस्सा भी होना चाहिए। अभी लौंडे से बात करता हूँ। क्यों बेटे, ब्रीफकेस से कुश्ती लड़ रहे हो? अपना काम करो तुम। बिल्ला उसके सामने बैठ गया। यह ब्रीफकेस तुम्हारा नहीं है, कहां से उड़ाया? क्या बकवास है, यह मेरा अपना ब्रीफकेस है। अगर यह तुम्हारा है तो इसे तुम खोलने के लिए इतने बेताब क्यों हो? अपना हाथ पीछे रखो। और छोकरे, मेरा नाम बिल्ला है। मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ और मुझे तेरे जैसे पिद्दे की गर्दन मरोड़ने में कतई कोई परेशानी नहीं होगी। कि क्या चाहते हो तुम? यह ब्रीफकेस, लेकिन यह तो मेरा, इसमें मेरे कपड़े हैं। तभी डाकू कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। और
सब बिल्कुल खामोश रहेंगे। तुम पहले काउंटर से कैश जमा कर लो, मैं सबको कवर करता हूँ। ओके। रिवॉल्वर छाती से लगते ही बार मैंने सारा कैश उसके हवाले कर दिया। ले लो सब, लेकिन गोली मत चलाना। फिर उन्होंने ग्राहकों को लूटा। घड़ी भी उतारो। अंत में वह राजा की टेबल पर पहुंचा। तुम्हारे पास क्या है, निकालो। कुछ नहीं है। यह ब्रीफकेस दो। नहीं। साले, आंख में गोली मारकर कान में से निकाल दूंगा। तड़ाक। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। बस चलते हैं। और फिर ला इधर। अब चुप रहने में ही भलाई है। चलो, अब सब दीवार की ओर मुंह करके एक लाइन में खड़े हो जाओ। तुम वहीं काउंटर पर हाथ रखे खड़े रहो। अगर कोई 5 मिनट से पहले बाहर आया तो मारा जाएगा। लेकिन उनके बाहर निकलते बिल्ला दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा। नीली मारुति वैन। उनका एक और साथी भी है। फिर वैन तेजी से रवाना हो गई। बम फटने में अब केवल 80 मिनट शेष थे। जल्दी पुलिस को फोन करो। लुटेरे नीले रंग की मारुति वैन में फरार हुए हैं। वह 3 थे। बारमैन उसके बोलने से पहले फोन उठाकर नंबर घुमा रहा था। पुलिस के आने तक कोई यहां से नहीं जाएगा। लेकिन मुझे जाना है, मैं यहां नहीं रुक सकता। तुम्हारा रुकना तो बहुत जरूरी है बेटे। लुटेरे तुम्हारा ब्रीफकेस ले गए हैं, क्या तुम उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे? नहीं, उसमें कोई खास चीज नहीं थी, सिर्फ कुछ पुराने कपड़े थे। फिर भी तुम नहीं जा सकते। हम सब ने डकैती अपनी आंखों से होती देखी है। पुलिस के लिए हमारा बयान जरूरी है। बैठ जाओ चुपचाप। पुलिस को मैं क्या बताऊंगा? कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर अपने सहायकों के साथ पहुंच गया। पहले एक व्यक्ति सारी घटना विस्तार से बताई। मैं बताता हूँ, बिल्ले ने बताया। मैं तो इस लड़के से बातें कर रहा था, इतने में 2 नकाबपोश से रिवॉल्वर लिए हुए अंदर आए और सबका सफाया करके चले गए। कैश बॉक्स खाली करा लिया, सबके पर्स और घड़ियां छीन ली। इसका ब्रीफकेस भी छीन कर ले गई। इंस्पेक्टर चौंक उठा। ब्रीफकेस? यह दूसरा ब्रीफकेस है जो 2 घंटे के अंदर छीना गया है। मर गया मैं तो। इंस्पेक्टर ने बारी बारी से सबके बयान लिए, फिर राजा के निकट जा खड़ा हुआ। तुम्हारे ब्रीफकेस का रंग क्या था? काला। तुम शायद भूल रहे हो बेटे, ब्रीफकेस स्लेटी रंग का था। आए, हाँ हाँ, स्लेटी था। साइज क्या था? साइज तो मैंने कभी चेक नहीं किया। 16 बाई 11 का होगा और 3-4 इंच मोटा होगा। ब्रीफकेस के अंदर क्या था? कितनी रकम? राजा जल्दी से बोल उठा। रकम नहीं थी, केवल मेरे कपड़े थे। 4 पतलूने और 4 कमीजें। क्या 16 बाई 11 के ब्रीफकेस में इतने कपड़े नहीं समा सकते? ठीक से बताओ। क्या बताऊं? इसमें कपड़े ही हैं, उसमें कपड़े ही थे और उसकी चाबी इसके पास नहीं थी। यह घबरा रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। बस स्टैंड से ब्रीफकेस उड़ाने वाला एक युवक ही था। कहीं यह वही तो नहीं है? तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों, मैंने क्या अपराध किया है? मैं नहीं जाऊंगा। क्या अगर उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर चिल्लाया, पकड़ो इसे। सिपाही ने उसे काबू में कर लिया। तुम कोई ऊंची चीज लगते हो पैरे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुम्हारी अच्छी खबर ली जाएगी। राजा ने जब देखा कि वह फंस गया है तो उसने बिल्ले को भी लपेट लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे भी लेकर चलिए। यह भी मुझसे ब्रीफकेस छीनना चाहता था। क्या बकता है बे? लेकिन इंस्पेक्टर ने राजा की शिकायत मान ली। तुम भी पुलिस स्टेशन चलोगे, अपनी सफाई वहीं चलकर देना। ठीक है जी। पुलिस स्टेशन में। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आकर तुमसे बात करूंगा। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला। दोनों का ख्याल रखना। यस सर। एक दूसरे सिपाही को इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। तुम जाकर मिस्टर रणजीत कुमार को बुलाकर लाओ, उस लड़के की शिनाख्त करानी है। ओके सर। शराब खाना लूटने वाले लुटेरों ने कुछ दूर आकर गाड़ी बदल ली थी। जल्दी करो, पुलिस इस नीली वैन की तलाश में होगी, इसलिए मैं दूसरी गाड़ी यहाँ खड़ी करके गया था। नई गाड़ी में बैठकर वे चल दिए। एक डाकू जिसका नाम मरीज था अपने साथी ओमी से मिला। ओमी उस्ताद, इस ब्रीफकेस में जरूर कोई तगड़ा माल है, लाओ इसका ताला तोड़कर देखते हैं। उनका तीसरा साथी जिसका नाम अशोक था बोल उठा, रास्ते में से खोलने की मूर्खता न करना, अड्डे पर पहुंचकर खोल लेंगे। मेरा विचार वह लड़का भी यह ब्रीफकेस कहीं से चुरा कर लाया था, काफी वजनी है। हो सकता है इसमें करेंसी नोट भरे हों। करेंसी नोट हुए तो मजा आ जाएगा। हाँ, मजा तो आएगा। मैं तो अपना हिस्सा लेकर नेपाल घूमने चला जाऊंगा और वहां के कैसीनो में खूब जुआ खेलूंगा।
नेपाल और कैसीनो के सपनों में खोकर वह ट्रैफिक के लाल सिग्नल को नहीं देख पा सका था और गाड़ी सिग्नल तोड़ती हुई गुजर गई थी। अबे जुआ खेलने के लिए नेपाल जाने की क्या जरूरत है? हमारे साथ ही खेल लियो, ताकि ताकि घर का माल घर में ही रहे। नहीं, मैं तो नेपाल ही जाऊंगा। तभी पीछे से पुलिस कार का सायरन सुनाई दिया। मर गए। वो पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, तेज चलो। अशोक ने गाड़ी की गति तेज कर दी। पुलिस जीप में एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही थे। वह भाग रहे हैं, पीछा करो। गाड़ी तेज भगाने के चक्कर में कई दुर्घटनाएं हो गई। अब वही अंधा है क्या? एक ठेले को भी टक्कर लगी। ए रोको! एक मोड़ पर गाड़ी लगभग फुटपाथ पर ही चढ़ गई। खड़खड़। पुलिस जीप निरंतर पीछा कर रही थी। उन्हें रोकना ही होगा, और तेज चलो। लुटेरों की गाड़ी एक चौराहे से दाईं ओर जाने वाली सड़क पर तेजी से घूमी। वे हाईवे की ओर जा रहे हैं सर, मैं शॉर्टकट लगाता हूँ। कुछ भी करो, उन्हें रोकना जरूरी है। फिर लुटेरों की गाड़ी जैसे एक सीधी सड़क पर पहुंची। सर, सब इंस्पेक्टर जीप से कूदकर निकट पहुंचा। क्या तुम्हें ट्रैफिक की लाइट दिखाई नहीं देती? अपना लाइसेंस दिखाओ। लाइट लाइट तो ग्रीन थी इंस्पेक्टर साहब। सेटअप। अपना लाइसेंस निकालो। मगर क्यों? हमने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध? क्या ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना अपराध नहीं होता? क्या किसी के ठेले को टक्कर मार देना अपराध नहीं है? और क्या कानून का उल्लंघन करके भागना अपराध नहीं है? सॉरी इंस्पेक्टर, हम जरा जल्दी में थे इसलिए। तभी इंस्पेक्टर की नजर हरीश की गोद में रखे ब्रीफकेस पर पड़ी। स्लेटी ब्रीफकेस। थोड़ी देर पहले मुझे वायरलेस पर सूचना मिली थी कि एक शराब खाने में डाका पड़ा था, जिसमें स्लेटी ब्रीफकेस को भी लूटा गया था। सब इंस्पेक्टर को ब्रीफकेस लूटे जाने की दोनों वारदातों की जानकारी थी, इसलिए उसने पूछा, इस ब्रीफकेस में क्या है? ब्रीफकेस में यह मेरा ब्रीफकेस है, इसमें कुछ किताबें हैं। किताबें? अच्छा ठीक है, ब्रीफकेस खोलकर दिखाओ। और तुमने अभी तक लाइसेंस नहीं निकाला? सॉरी ऑफिसर, मैं लाइसेंस घर बुलाया हूँ। वेरी गुड। और तुम्हारा साथी ब्रीफकेस की चाबी घर बुलाया होगा, क्यों? आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं सचमुच चाबी बुलाया हूँ। शट अप! तुम तीनों तुरंत गाड़ी से नीचे उतराओ। लगता मार गए हम तो। तीनों की तलाशी ली गई। अच्छी तरह चेक करना। रिवॉल्वर इसके पास भी है, तो यह बात है। तुम तीनों स्वयं को हिरासत में समझो। हथकड़ी लगा दो इनको। बम फटने में 45 मिनट शेष थे। कुछ ही देर में तीनों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। ब्रीफकेस को देखते बिल्ला बोल उठा, यह वही ब्रीफकेस है। बम फटने में अब केवल आधा घंटा शेष था। बैठ जाओ तुम तीनों। सबसे पहले मैं इस ब्रीफकेस का मामला हल करना चाहता हूँ। यह मेरा ब्रीफकेस नहीं है। राजा ने घबराकर झूठ बोला। अभी पता चल जाएगा, मैं इसे खोलता हूँ। अगर इसमें से 4 पतलूनें और 4 कमीजें बरामद हुई तो यह तुम्हारा है, और अगर इसमें से कुछ किताबें बरामद होती है तो यह तुम्हारा है। लेकिन अगर इसमें से कुछ कागजात और एक पत्रिका बरामद हुई तो फिर यह एक शरीफ आदमी का ब्रीफकेस है। कहकर उसने ब्रीफकेस खोलने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। तभी एक सिपाही भीतर आया। आपका फोन है सर, आता हूँ। उधर रंजीत कुमार अपने कमरे में परेशानी से टहल रहा था। बम फटने में केवल 25 मिनट शेष है। पता नहीं ब्रीफकेस इस समय कहाँ होगा, किसके पास होगा, और बम फटने के बाद पता नहीं क्या होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने जाकर देखा। फिर सिपाही, मिस्टर रंजीत। रंजीत के मुख से बुझा हुआ स्वर निकला कि क्या वह ब्रीफकेस मिल गया? ब्रीफकेस तो नहीं मिला, लेकिन हमने एक लड़के को पकड़ा है जिस पर कातिल और लुटेरा होने का संदेह है। उसकी शिनाख्त के लिए इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ब्रीफकेस नहीं मिला, यह तो अच्छा है। मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से कहीं जाना है कांस्टेबल, मैं शाम को आ जाऊंगा। नहीं साहब, आपको अभी चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब ने आपके लिए जीप भेजी है। अगर मैं जाने से इनकार करता हूँ तो यह मुझे जबरदस्ती भी ले जा सकता है, अतः मुझे चले जाना चाहिए। ब्रीफकेस अभी बरामद नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी चलिए। रंजीत को सिपाही के साथ जाना ही पड़ा। बम फटने में अब केवल 20 मिनट शेष है। उधर ब्रीफकेस टेबल पर रखा था। तुम तीनों वहीं हो, बड़ी जल्दी पुलिस की पकड़ में आ गए। चुप बैठ पे, जो तो समझ रहा है हम वह नहीं है। कमाल है,
अब कोई भी इस ब्रीफकेस पर अपना दावा नहीं कर रहा है। यह छोकरा भी कहता कि यह ब्रीफकेस इसका नहीं है, जबकि मैंने यही ब्रीफकेस इसके पास देखा था। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हाँ, तुम चुप बैठे रहो। रणजीत जिस पुलिस जीप में आ रहा था वह ट्रैफिक में फंस गई थी। रणजीत परेशान था। ट्रैफिक को अभी अभी जाम होना था। केवल 10 मिनट रह गए हैं, यानी जिस वक्त में कहीं वह बम फटेगा उस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँगा। ट्रैफिक धीरे धीरे खिसक रहा था। अगर बम फटने की सूचना तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। आखिर ट्रैफिक खुल गया और जीप खुली सड़क पर दौड़ने लगी। बम फटने में अब केवल 7 मिनट शेष हैं। जब जीप पुलिस स्टेशन के सामने रुकी तो बम फटने में केवल 5 मिनट शेष थे। वह इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचे। इंस्पेक्टर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। ठीक है, हम फोर्स भेज देंगे। मिस्टर रंजीत आगे जाएं सर। ओ मिस्टर रंजीत, आपको एक बार फिर कष्ट देना पड़ा, जिसके लिए हमें खेद है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। कांस्टेबल, मिस्टर रंजीत को रूम नंबर 7 में पहुंचा दो। मैं 2 मिनट में वहां आता हूँ। आइए। रूम नंबर 7 कॉरिडोर के अंत में था। अब 1 मिनट बाद कहीं बम फट जाएगा। रूम नंबर 7 के दरवाजे पर। इन्हें अंदर जाने दो। जाइए। रणजीत दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ और पहरेदार ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रणजीत की नजर सबसे पहले राजा के चेहरे पर पड़ी थी। इसी ने ब्रीफकेस छीना था। अगले क्षण उसकी नजर मेज पर रखे ब्रीफकेस पर पड़ी। ब्रीफकेस, ओ गॉड, यही यहाँ कहां से आ गया? उसने घबराकर घड़ी देखी। केवल 10 सेकंड और वह पलटकर दरवाजे की ओर भागा। नहीं, लेकिन दरवाजे तक पहुंच नहीं सका। धड़ाम! बम ठीक 1 बजे फटा था। कमरे का दरवाजा टूटकर बाहर खड़े पहरेदार पर गिरा था। उसी शाम इंस्पेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहा था। यह बड़ा अजीब मामला था। रणजीत के घर की तलाशी लेने पर वहां से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि रणजीत ब्रीफकेस में बम देकर कहीं जा रहा था, लेकिन लुटेरों ने उससे ब्रीफकेस छीन लिया और उसके बाद वह ब्रीफकेस का ये तय कराता हुआ विभिन्न हाथों से गुजरता हुआ पुलिस स्टेशन तक आ पहुंचा। और भाग्य का कमाल देखिए कि खुद रणजीत भी उसी वक्त पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। बम ठीक समय पर फट गया और उन सभी अपराधियों को उनके किए की सजा मिल गई। हमारा एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, लेकिन बहुत मामूली। इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में तो अभी यही कहा जा सकता है कि बुरे काम का बुरा अंजाम। भगवान ने खुद अपराधियों को सजा दे डाली। जी हाँ, इस घटना से तो यही साबित होता है कि भगवान पापियों को कभी माफ नहीं करता। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा, आज पढ़ने में काफ़ी थकान हो गई। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।